लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। अभय के जाने के बाद प्रिया एक बार फिर टूटने लगती है। प्रिया बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है और होटल की ओर चल देती है। पीछे पीछे रेशमा भी प्रिया को बुलाती हुई चली जाती है। कुछ देर बाद प्रिया होटल पहुंचती है और कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बिलक बिलक कर रोने लगती है। रेशमा बार बार दरवाजा खटखटाती है। प्रिया, प्रिया मेरी बात सुन। रेशमा मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रिया। प्रिया दरवाजा नहीं खोलती है। दूसरी ओर अभय अपने ऑफिस में बैठा रहता है। उसने प्रिया के साथ जिस तरह का व्यवहार किया उससे वो बहुत दुखी था। प्रिया, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों तुम मुझे बार बार चोट देना चाहती हो? भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? बड़ी मुश्किल से मैंने बाबा और खुद को संभाला है, लेकिन दोबारा टूट गया तो संभल नहीं पाऊंगा। मे आई कम इन सर? यस। कहिए मैडम। वो मुझे कुछ कहना था। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, मुझे प्रिया के बारे में ना ही कोई बात करनी है और ना ही कुछ सुनना है। इसीलिए अगर आप प्रिया की सिफारिश लेकर आई हैं तो प्लीज। ठीक है, मैं आपको प्रिया के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप अपने हर एक केस को इसी तरह अंजाम तक पहुंचाते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि बिना सच्चाई की जड़ तक गए आप खुद ही समझ जाते हैं कि कौन दोषी है। व्हाट डू यू मीन? मैं एक जिम्मेदार पुलिस वाला हूँ और मैं हर कदम सोच समझ कर उठाता हूँ। तो फिर आप प्रिया के मामले में बिना सोचे समझे काम क्यों कर रहे हैं? जो लड़की आपको बचपन से चाहती थी, आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, एक जमाने में सब आपको उसका बॉडीगार्ड कहते थे, क्योंकि आप अपनी जान से भी ज्यादा प्रिया का ख्याल रखते थे। तो फिर आपसे ये चूक कैसे हो गई? क्यों आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि प्रिया ने जो मैसेज किया था वो कोई और भी तो कर सकता है? आखिर जो लड़की जमाने की परवाह किए बिना ही आपसे प्यार करती थी, वो कैसे ऐसा कर सकती है? अब क्या कहना चाहती हो? मुझसे क्या चूक हुई है? इसके बाद रेशमा अभय को सारी सच्चाई बताती है कि कैसे जमींदार राय बहादुर ने प्रिया और अभय को अलग करने के लिए साजिश रची थी और जिसके कारण प्रिया अपना सब कुछ खोकर आज तक भुगत रही है। क्या? प्रिया के साथ इतना कुछ हो गया और मैं उसके साथ? ये मैंने क्या किया? क्यों मैंने एक बार भी प्रिया को समझने की कोशिश नहीं की? क्यों? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने प्रिया को एक बार खोया है और अब दोबारा नहीं खो सकता। मुझे अभी उसके पास जाना होगा। इसके बाद अभय कार निकालता है और होटल की तरफ चल देता है। प्रिया, प्रिया, दरवाजा खोलो प्रिया। देखो तुम्हारा अभय आ गया है। प्लीज प्रिया, मुझे माफ कर दो। प्लीज प्रिया, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। अभय की आवाज सुनकर प्रिया कमरे से बाहर आती है और रोती हुई अभय के गले लग जाती है। नहीं अभय, गलती मेरी है, मुझे कुछ पता नहीं था अभय, मुझे कुछ पता नहीं था। प्रिया, इसमें हम दोनों की गलती नहीं है। मुझे रेशमा ने सब बता दिया है। अब तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अभय। और इस तरह मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया, लेकिन मेरा सपना पूरा होकर भी अधूरा था क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी। अभय, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। हाँ प्रिया, मैं वादा करता हूँ। प्रिया और अभय एक दूसरे के प्यार में खोए थे।
तभी अचानक कोई अभय के माथे पर डंडे से मारता है और अभय गिर जाता है। वहीं प्रिया जोर से चिल्लाती है, अभय! अभय जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और सामने प्रिया रोती रहती है। प्रिया, प्रिया, तुम ठीक हो? किसने किया ये? सामने आओ। तभी अनुरागी सामने आता है। लो, हम आ गए सामने। कहो, क्या कहना है? अनुरागी तू? हाँ, हम तो मनाली घूमने आए थे और इत्तेफाक से तुम यहाँ दिख गए। और जानते हो, उससे भी बड़ा इत्तेफाक क्या था? हमने प्रिया को यहाँ देखा। माँ कसम, तब हमारा माथा खनक गया। हमारे सामने हमारा अतीत आ गया। तब से हम फिराक में थे कि हम तुम दोनों का फ्यूचर खराब कर देंगे। अनुरागी तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। अभी भी वक्त है, हमें छोड़ दे। लो, हम सब कर रहे हैं और हमें ही नहीं पता। बेटा, हम सब मालूम है। सब मालूम तो तुम्हें नहीं है कि हम तुम दोनों के साथ क्या करने वाले हैं। अनुरागी, हमें छोड़ दो। आखिर तू क्या चाहता है? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, सुना तूने? आई हेट यू। बट आई स्टिल लाइक यू। अनुरागी, अरे 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 अरे, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अब ध्यान से सुनो। ई क्या है? ई तो तुम दोनों को अच्छे से पता होगा। इस पिस्तौल में एक गोली है और तुम दोनों डिसाइड करो कि इस गोली में कौन अपना नाम लिखवाना चाहता है। अनुरागी तू ये ठीक नहीं कर रहा। अगर अगली बार मुंह से कोई आवाज निकली तो हम टेटवा दबा देंगे। तुम्हारी नहीं, प्रिया का। तो अब हम गेम खेलेंगे। देखो, गेम एकदम सिंपल है। इस पिस्तौल में एक गोली है, तो तुम दोनों में किसको गोली मारूं, अब ये तुम ही डिसाइड करना है। तो फिर मुझे मार दे और अपना बदला पूरा कर ले। नहीं अनुरागी, तुम मुझे मार। अनुरागी सोच मत, मुझे मार दे, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। अरे हाँ, ये तो 100% सच है। अब तो अभय नहीं है, IPS अभय है। क्यों? तो फिर हम तुम्हें ही मार देते हैं। नहीं अनुरागी, प्लीज ऐसा मत करना। तू मुझे मार दे, प्लीज मुझे मार दे। अरे अब ये रोना धोना बंद करो। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो तुम्हें ही मारना सही होगा। इधर तुम मरोगे, उधर तुम्हारे मरते ही अभय तो जीते जी मर ही जाएगा। तो डन, हम प्रिया को ही गोली मारेंगे। नहीं अनुरागी, ऐसा मत करना। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो मैं तेरा खून कर दूंगा। सॉरी अभय एंड प्रिया, यू टू। इसके बाद गोली चलने की आवाज आती है और इसके साथ अभय की चीख निकलती है। प्रिया! गोली चलती है, लेकिन वो गोली अनुरागी की पिस्तौल से नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल से निकलती है, जो अनुरागी के हाथ पर लगती है। पुलिस? ये पुलिस कैसे आई? इधर। इसका जवाब अब मैं देता हूं। तुझे लगा तू हमारे साथ गेम खेल रहा है, लेकिन गेम तो मैं तेरे साथ खेल रहा था। जानना चाहता है कैसे? तूने जैसे मुझे देखा मैंने भी तुझे वैसे ही देखा था। बस तब से मेरी नजर तुझ पर थी और मेरे ऑफिसर की नजर मुझ पर। समझा? अब तेरी रात तो मैं बताऊंगा जेल में। ऑफिसर, ले जाओ उसे। इसके बाद पुलिस अनुरागी को लेकर चली जाती है, लेकिन प्रिया अभय से रूठ जाती है। क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? अगर अनुरागी हम में से किसी को सच में गोली मार देता तो? जब तुम्हें सब पता था तो फिर उसे पहले क्यों नहीं रोका? वो तो पब्लिक को भी मजा आना चाहिए ना, इसीलिए। क्या? और मेरा क्या? मैं तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अभय। और इसी तरह अभय और प्रिया की प्रेम कहानी उस अंजाम तक पहुंचती है जहां ना कोई बंदिश थी और ना ही तकरार था, तो सिर्फ प्यार प्यार और प्यार। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा।
इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।